में यूपी में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पिछले चुनाव में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली सीट ही जीत पाई थी। अब खबरें आ रही हैं कि सोनिया गांधी रायबरेली सीट छोड़ करके तेलंगाना से चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हार के डर से कांग्रेस सोनिया गांधी के लिए कोई सुरक्षित सीट ढूंढ रही है? क्या अगले चुनाव में यूपी कांग्रेस मुक्त हो जाएगा? ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है। अब की बार यूपी में कांग्रेस का सुपड़ा साफ। क्या कांग्रेस मुक्त हो जाएगा सबसे बड़ा राज्य? रायबरेली सीट क्यों छोड़ रही सोनिया गांधी? कांग्रेस लोकसभा चुनाव में विजय रथ पर सवार मोदी को हराने का सपना देख रही है। इंडिया गठबंधन के जरिए केंद्र में सत्ता का ख्वाब पाले बैठी है, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा ही साफ होता दिख रहा है। घबराने की आवश्यकता नहीं, सरकार बीजेपी की ही आ रही है, धूम धड़ाके से आ रही है। 80 बनाम 20 का पूरा तय हो चुका है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस को देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में एक भी सीट नहीं मिलेगी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? सोनिया गांधी के रायबरेली सीट छोड़ने की चर्चा के पीछे क्या वजह है और यूपी में कांग्रेस की हालत कैसी है, यह आपको बताएंगे। लेकिन पहले 2019 के चुनाव में कांग्रेस का हश्र देख लीजिए। 2019 में कांग्रेस यूपी में अकेले चुनाव लड़ी थी। राज्य में कांग्रेस का वोट शेयर 6.36% रहा। कांग्रेस को 80 में सिर्फ एक सीट रायबरेली में जीत मिली। अमेठी सीट पर राहुल गांधी की करारी हार हुई। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए को 64 सीटें मिली, बीएसपी को 10 और एसपी को 5 सीटें मिली। उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ सीट पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की। आंकड़ों से साफ है कि यूपी में कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। पीएम मोदी और सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने पूरे यूपी में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। पूर्वांचल से पश्चिम यूपी तक मोदी मोदी की गूंज है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बावजूद यूपी में इस बार कांग्रेस का खाता भी खुलता नहीं दिख रहा है और मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस यूपी से साफ होती दिख रही है। हर परिवार का जीवन बेहतर होता है, इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। रायबरेली और अमेठी सीटें कांग्रेस की प्रतिष्ठा वाली सीटें रही हैं, लेकिन 2019 में बीजेपी ने अमेठी सीट छीन ली। अब रायबरेली सीट भी कांग्रेस के हाथ से फिसल रही है। इसीलिए पार्टी ने सोनिया गांधी के लिए तेलंगाना में सुरक्षित सीट तलाश रही है। रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। कांग्रेस इस सीट पर 14 बार चुनाव जीत चुकी है। पार्टी सिर्फ 3 बार यहां से चुनाव हारी है। पार्टी को 50% से अधिक वोट मिलते रहे। रायबरेली से सोनिया गांधी लगातार 5 बार से सांसद हैं, लेकिन 2019 में उनकी जीत का मार्जिन कम हो गया। 2019 में सोनिया को 1,67,000 वोटों से जीत मिली, जबकि 2004, 2006, 2009 और 2014 में सोनिया गांधी को 2 लाख से अधिक वोटों से जीत मिली थी, जबकि एक सीट बीजेपी के खाते में गई। ये हाल तब रहा जब विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने रायबरेली में डेरा डाल रखा था। राहुल गांधी ने भी रोड शो किया। इसके बावजूद रायबरेली की सीटें भी पार्टी नहीं जीत पाई। यही वजह है कि गांधी परिवार ने रायबरेली सीट से दूरी बना ली है
और पार्टी असमंजस में है कि इस सीट से किसे उतारा जाए। हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता ये डिमांड करता है, चाहता है कि भाई प्रियंका गांधी निश्चित तौर से हमारी नेता हैं और नेता के रूप में वो स्थापित हों, हर जगह मजबूती के साथ खड़े। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय प्रियंका गांधी से यूपी से चुनाव लड़ने की अपील कर चुके हैं। हो सकता है कि सोनिया गांधी की जगह प्रियंका राय बरेली से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन अभी तक इस बारे में कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि इस बार राय बरेली सीट भी फंस रही है। अमेठी सीट कांग्रेस से छिन चुकी बीजेपी की नजर अब राय बरेली पर है। बीजेपी के तमाम मंत्री और नेता पिछले 1 साल से राय बरेली में डेरा डाले हुए हैं। अब आपको समझाते हैं कि कांग्रेस का यूपी में कैसे कैसे धीरे धीरे पतन होता गया। 2009 के चुनाव में क्या स्थिति थी कांग्रेस की और 2024 में क्या हालात होगा, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। यूपी में कांग्रेस की हालत कैसे दिन पर दिन या साल दर साल खराब होती गई। देखिए, लोकसभा चुनाव 2009, कुल सीट 80 है यूपी में, कांग्रेस को 21 सीटें आई। लोकसभा चुनाव 2014 में 80 में से कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीट आई और वो 2 सीट थी अमेठी और रायबरेली। अब 2019 के लोकसभा चुनाव में आइए, कुल 80 में से कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट आई, रायबरेली, सोनिया गांधी वाली सीट। विधानसभा चुनाव देख लीजिए, 2017 में कुल 403 सीटों में से कांग्रेस के खाते में सिर्फ 7 सीट आई, वोट शेयर रहा 6.25%। अब विधानसभा चुनाव 2022 आइए, 403 कुल सीटों में से कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीट आई, वोट शेयर और घट गया 2.35%। तो आपने देखा कि